पृथ्वी के पहले मोटिवेशनल स्पीकर त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के माध्यम से सभी मनुष्यों को दिए गए इस संदेश को सुनकर और इसे समझने के बाद आप आलस करना छोड़ देंगे, या यूं कहें आपको आलस कभी आएगा ही नहीं। और अगर आलस आए भी तो श्री कृष्ण के इस श्लोक को बस एक बार याद कर लेना या इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आलस कोसों दूर भाग जाएगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए एक श्लोक की, जो श्री कृष्ण अर्जुन का उत्साह बढ़ाने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, भगवत गीता अपने आप में ही एक मोटिवेशनल ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले ऊर्जा विहीन और डिमोटिवेट हुए अर्जुन को मोटिवेशन देते हैं और जीवन के सत्य से अवगत कराते हैं। हम इसी प्रकार भगवत गीता का ज्ञान और हमारे सामान्य जीवन में इसकी उपयोगिता के अद्भुत वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा देना। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन अपने सामने अपने ही भाइयों, मित्रों और गुरुजनों को दुश्मन के रूप में देखता है तो वह हैरान और परेशान हो जाता है और श्री कृष्ण से बोल पड़ता है कि हे कृष्ण, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे अपने ही लोगों से युद्ध लड़ना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में तो मैं हार कर भी हारूंगा और जीत कर भी हारूंगा, तो मैं युद्ध क्यों लड़ूं और अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का पाप अपने सिर पर क्यों लूं। और कहता है, वे पुथश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम श्रमसते हस्ता अत्वक्चैव परिदह्यते। अर्थात मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव यानी कि मेरा धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य किसी भी काम को करने से पहले उसको ना करने के हजारों बहाने ढूंढ लेता है, उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन ने भी अपने सगे संबंधियों से युद्ध न करने का एक बहाना ढूंढ लिया था और इस बहाने ने उसे इतना बेबस और डिमोटिवेट कर दिया था कि उसका धनुष भी उसके हाथ से सरक रहा था। यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अर्जुन जैसा महान योद्धा और धनुर्धर ना तो हुआ है और ना ही होगा। दोस्तों, इसको अपने जीवन से भी जोड़कर देखिए। हम सभी किसी भी काम को करने से पहले उसे ना करने के हजारों बहाने ढूंढ लेते हैं। जैसे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं ये काम कैसे करूं? अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे मुझसे ये नहीं होगा, और भी बहुत से बहाने ढूंढ लेते हैं और उस काम को करने में आलस करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें कभी सफलता नहीं मिल पाती है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, अपने हृदय की शुद्र दुर्बलता यानी कि तुच्छ दुर्बलता, इसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण के इस श्लोक में गौर करने लायक शब्द हैं, जैसे हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और खड़े हो जाओ, जो कि सभी मनुष्यों पर लागू होती है। हमारे मन की तुच्छ दुर्बलता के कारण ही हम किसी भी काम को ना करने के हजारों बहाने ढूंढकर आलस करने लगते हैं। अगर काम ना करने के बहाने ढूंढ सकते हैं तो उस काम को करने के हजारों बहाने और कारण ढूंढ सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, यानी काम न करने के बहाने मत ढूंढ, बल्कि काम करने के बहाने ढूंढ। कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ अर्जुन उत्तिष्ठ, खड़ा हो और युद्ध लड़। दोस्तों, हम सभी का जीवन एक युद्ध के समान है। भले आप स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बिजनेसमैन या एक नौकरी पेशा, हम सभी अपना अपना युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम आलस के प्रकोप में आकर अपने अपने युद्ध को लड़ने से बचते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण के इस ज्ञान को हमें याद करना चाहिए कि खड़ा हो और युद्ध कर। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध से पहले डिसीजन लेने में असमर्थ हो गया था, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में डिसीजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं। उस समय भी हमें श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए इस श्लोक को याद करना चाहिए और अपने काम को करने के बहाने या कारणों को ढूंढकर सही निर्णय लेना चाहिए।
और पूरी ऊर्जा के साथ उस काम को सफलतापूर्वक खत्म भी करना चाहिए। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि काम करने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ प्लानिंग करके बैठ जाएं या उस काम को करते रहें। काम तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप उस काम में सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने गोल्स खुद तय करिए। अपनी नौकरी, अपने बिजनेस में आप अपना लक्ष्य खुद ही तय करिए और जब उस लक्ष्य को पा लेना तो समझ जाना कि आपका काम पूरा हुआ। एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद दूसरा लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के लिए फिर से खड़े होकर प्रयास करें। अगर कभी ठोकर लगे तो भी